हेलो राशि सर, तीज की बहुत बहुत बधाई। अरे वाह, बहुत बहुत आपको भी थैंक यू एंड सेम टू यू। आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई। एम ऑडिबल? क्या आप मुझे सुन पा रहे हो क्या? नमस्ते शशांक, क्या हाल है भाई, क्या हाल है? एम आई ऑडिबल? यस सर, नो? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? यस और नो? ऑडिबल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो क्या? हाँ, अभी आ रही है आवाज। शशांक, क्या अभी आवाज आ रही है? अभी आ रही है। चलो जी, गुड गुड गुड। कैसे हैं आप सभी? कौन बनेगा करोड़पति में आप सभी का स्वागत है। यस भाई, क्या हाल है भाई, क्या हाल है? चलो जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जोर से बोलो जय माता दी। यस, वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है कौन बनेगा करोड़पति के इस बहुत ही बेहतरीन शो के अंदर। अब आप जीतने वाले हैं बहुत 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 रुपए। क्या है यार? हाँ जी, चलो आ जाओ, आ जाओ जी, आ जाओ। हाँ जी, क्या हाल है भाई सभी के? तो अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कैसे हो? गुड मॉर्निंग स्नेहा, गुड मॉर्निंग। चलो जी, आ जाओ। जो रिमेनिंग पार्ट है उसे कंप्लीट करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग अभिषेक। काम चालू है आपका? बना लिया आपने? है अभिषेक? काम चालू? ये सबसे बड़ा चार्ट है आपके पूरे एसएम के अंदर, बट सबसे बड़े चैप्टर को ना अपन ने बहुत सिंपल शब्दों में यहाँ पे कवर कर लिया है। चलो जी, बहुत ही बढ़िया। मेरे को लगता है आपको ना 3-4 पेजेस लग जाएंगे इसके अंदर। अच्छा, ऐसा? बस कल तक फिनिश कर दोगे? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो आ जाओ। अरे तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या स्क्रीन? ओ भाई, तुम्हें स्क्रीन दिख नहीं रही है क्या? अरे क्या करते हो यार, स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही है तुम्हें? कमाल है पाजी। देखो अभी, इट इज विजिबल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आनंद। नहीं, वो कनेक्ट कर रखा था मैंने, बट पता नहीं अभी दिख रही है ना। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं अपन। आ जाओ जी। तो अब देखो, अभी अपन ने जो पढ़ा है ना, एक बार क्विक फटाफट से, 5 मिनट का समय, ज्यादा नहीं। अभिषेक के फ्यूचर की तरह ब्लैंक है? नहीं नहीं नहीं, अभिषेक का फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है ना? अब ऐप इशू खत्म हो गया, मस्त एचडी दिख रही है वीडियो लाइव में। अच्छा, बढ़िया यार, मैं भी देख लूं यार। ऐप देखने का शौक अब मुझे भी हो गया है, इतने टाइम तो मैंने कभी नहीं देखा। इसमें कहाँ दिखता है मुझे बताओगे क्या? माई कोर्सेज है ना, CS प्रोफेशनल। अच्छा, डायरेक्ट आ जाता है ऊपर। एचडी दिख रही है वीडियो लाइव में। चलो बढ़िया, चलो गुड। देख लो, लेकिन मुझे थोड़ा समझाओ कि इसमें पास्ट वाला आप बोलते हो ना, कि पास्ट वाला जाके देख लो, पास्ट सेशंस।
वो कहाँ मिलते हैं? अच्छा, पास्ट लाइव में मिल जाते हैं सारे सेशन। यार फिर तुम क्यों परेशान होते हो, मुझे ये समझ नहीं आता है। अगर तुम्हें पास्ट लाइव के सेशन मिल जाते हैं तो बढ़िया है, तुम्हारे तो सारे सेशन है ना भाई। बढ़िया बढ़िया, गुड। पास्ट लाइव में जाके देख लिया करो, अटकते क्यों हो। बढ़िया, गुड। चलो अजी आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। चलो आ जाओ आ जाओ। अब देखो, कल अपन ने क्या किया था, मैंने कल आपको बताया था कि अपने को करना क्या है। अपने को ना इसको 2 पार्ट्स में सेग्रीगेट किया अपन ने, इस पूरे चैप्टर को, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि सर ये सिचुएशन एनालिसिस या स्ट्रेटेजिक एनालिसिस होता क्या है। हैप्पी तीज शशांक, हैप्पी तीज टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। ठीक है, हाँ। तो अभी अपन क्या देख रहे थे कि सिचुएशन एनालिसिस, और दूसरा हम देख रहे थे टूल्स। ठीक है ना, टूल्स, कि भाई क्या क्या टूल्स हैं फॉर द सिचुएशन एनालिसिस या स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के। लेकिन सर देखो, हमने पूरा एक चैप्टर का फ्लो था हमारा कि सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमको समझ में आ गया। फिर हमको ये देखा कि धंधा कैसे करना है हमें, राइट। फिर हमने धंधा कैसे करना है, धंधा सही कैसे करना है, ये हमने पहले चैप्टर के अंदर देख लिया था। फिर दूसरा हमने देखा था, नहीं नहीं भैया देखो, कोई भी धंधा शुरू करने से पहले आपको एनवायरमेंटल एनालिसिस करना होगा, पोर्टस 5 कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज को चेक करना पड़ेगा, तब आप अपना धंधे का प्लान करो। चलो भाई, हमने सब कर लिया, अब हम आते हैं धंधे की प्लानिंग पे। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन करें? नहीं, रुको रुको, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन अभी मत करो, पहले सिचुएशन एनालिसिस करो। कोई भी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन करते हो उसके पहले अपना सिचुएशन एनालिसिस होना जरूरी है। सिचुएशन एनालिसिस करना जरूरी है। सर ये सिचुएशन एनालिसिस होता क्या है? तो सिचुएशन एनालिसिस सिंपल है, अपन ने देखा था डिफाइन। ठीक है ना, इसमें 5 चीजें हमने देखी थी। सर है क्या सिचुएशन एनालिसिस, क्या चीज है? सर कस्टमर की प्रॉब्लम को इस तरीके से, कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को पकड़ो और इस तरीके से सॉल्व करो कि आपके अलावा कोई और ना सॉल्व कर पाए, राइट। तो पहला, कस्टमर को आइडेंटिफाई करो कि आपका कस्टमर, टारगेट कस्टमर कौन है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी प्रॉब्लम का कारण क्या है, और आप किस तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हो, मतलब इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स क्या है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये हो गया आपका डिफाइन। फिर आता है सर नीड। सर जरूरत क्या है सिचुएशन एनालिसिस की? सर जरूरत ये है कि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है, आपको समझ में आ जाता है अपने बारे में, अपने कॉम्पिटिटिव के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, स्ट्रेटजीज के बारे में, आपको सब कुछ समझ आता है, रिसोर्सेज, चैलेंजेस, बैरियर्स आपको समझ आता है, ताकि आप प्रॉपरली स्ट्रेटजी बना पाओ। फिर आता है सर कब है सिचुएशन एनालिसिस सुटेबल, कब है, और सॉरी कैसे होगा। अरे यार आप मीटिंग करो, जिन लोगों की प्रॉब्लम है उन लोगों से मिलो, छोटे छोटे ग्रुप मीटिंग्स करो, बड़ी मीटिंग करो, सेमिनार करो, फेस टू फेस इंटरव्यू करो, एविडेंस मतलब सॉरी उनसे कनेक्ट करो, दैट्स इट, कनेक्ट करो उनसे। सर कब करना चाहिए ये सारी जो एक्टिविटीज है सिचुएशन एनालिसिस, कब करनी चाहिए? फॉर्मुलेशन के पहले आपको करनी है। और सर उसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, राइट। अरे जब भी आप सिचुएशन एनालिसिस करो तो क्या ध्यान रखोगे? अरे भाई तुम कर क्या रहे हो, धंधा किस चीज का है तुम्हारा, प्रोडक्ट, धंधा किससे, कंपटीशन कर किससे रहे हो, तो कंपटीटर, ये भी तो देखोगे। कंपटीटिव सिचुएशन आपकी, प्रोडक्ट सिचुएशन क्या है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिचुएशन क्या है, इसके बिना धंधा कैसे करोगे? 3 तो मेन चीज है आपकी। फिर एनवायरमेंट फैक्टर, ठीक है, और फिर हो गया आपका खुद का इंटरनल एनालिसिस करो। तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है भैया, किस चीज में धंधा कर रहे हो, तो प्रोडक्ट है, किससे, तुम्हारे कंपटीटिव कौन है, कंपटीटर कौन है, उनसे ही तो धंधा कर रहे हो तुम, अकेले में धंधा थोड़ी कर रहे हो। व्यापार तो अपने कंपटीटर के साथ होता है ना। कंपटीटर की क्या स्ट्रेटजी, अकॉर्डिंगली हमें काम करना होता है। तो कंपटीटिव सिचुएशंस और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन सिचुएशंस। फिर आता है आपका एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट का जो इम्पैक्ट आता है। फिर अपनी खुद की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स को समझो, राइट। और फिर चेक करो कि आपका जो सिचुएशन एनालिसिस है वो इफेक्टिव है या नहीं। वो कैसे होगा? इन 3 चीज़ों से। तो ये सर एक आपका पॉइंट पूरा खत्म। अगर ये क्वेश्चन आता है तो मान के चलो 5 से 6 मार्क्स का यूं छाप दिया जाएगा। सिचुएशन एनालिसिस, अब तुम्हें कोई डर नहीं है, कहा है तुम्हें याद थोड़ी करना है कोई पॉइंट को। यार किसी पॉइंट को याद करना हो ना तो डर आता है, हमें तो याद करना ही नहीं है ना, एक पॉइंट भी याद करने की जरूरत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अब आता है सर, अरे सर आप इतनी देर से बोल रहे हो सिचुएशन एनालिसिस करो, सिचुएशन एनालिसिस करो, कैसे करें सर आप बताओ सर। ये ऐसे हवा हवा में बातें मत करा करो सर, आप गलत बात है। और नहीं इतना बड़ा बड़ा एनालिसिस करो, अरे सर कोई तरीका तो बताओ, क्या एनालिसिस करूं मैं? तो तरीका है टूल्स, देयर आर सम टूल्स। कौन कौन से टूल्स हैं? तो यहाँ पर हमने 6 टूल्स देखे थे, ठीक है ना, ABC और SWOT,
और एक और क्या था, जीई मैकेंजी, राइट। तो ए से हो गया आपका एडीएल एनसॉफ, ठीक है, बी से बीसीजी हो गया, सी से आपका पर्ट सीपीएम हो गया, और स्वॉट टॉस हो गया, और एक आपका कौन सा था, जीई मैकेंजी। तो दीज आर द 6 टूल्स। 3 टूल्स हमने कर लिए हैं आज, 3 टूल्स कंप्लीट करते हैं, और आगे का जो अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज है उसको भी कंप्लीट करते हैं। उसको हमने सी पार्ट दिया है। आई होप दिस इज क्लियर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुझे ये बताना एट दी एंड, अभी नहीं, अभी ये कंप्लीट कर देता हूँ थोड़ा सा, फिर बताना तुम्हें कोई इस चैप्टर में 1% भी ऐसा लगा हो, कोई चीज़ याद करनी पड़ रही है, जहां तुम्हें लगा हो ना कि वो याद करना पड़ रहा है, एक बार बताना मुझे। हो सकता है अपन और कोई तरीका उसको डेवलप करें, है ना। मेरा जो मेन फोकस रहता है ना, याद करने कुराने पर रहता ही नहीं है। चीज़ें यहाँ सेट हो जाए, आसान हो जाएगी, तुम्हारे ऑटोमेटिक फ्लो में चलेगी फिर। चलो, सबसे पहले हमने देखा स्वॉट। तो स्वॉट में मैंने आपको प्रेजेंटेशन का यहाँ तरीका भी बता दिया कि कुछ नहीं है, पहले स्वॉट के बारे में ध्यान रखो, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। अरे सर अचार डालू क्या, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट रख के क्या करूँ सर इसका। अरे नहीं, रुक तो सही भाई, टॉस है ना, टॉस बताता है कि किस तरीके से तेरे को अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स के अकॉर्डिंग तेरे को स्ट्रेटजीज बनानी है, किस तरीके से तेरे को एक्शन लेना है, वो कौन बताता है, टॉस बताता है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये स्ट्रेटजीज बताई थी, ये ध्यान रखना, बस मेन यही गेम है। और हु कैन यूज और वाई टू यूज, ये तो नॉर्मल है। चलो फिर आते हैं पर्ट सीपीएम। पर्ट सीपीएम होता क्या है सर, ये एक बड़े प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से, एक अप्रोक्सीमेशन, एस्टिमेशन टाइम के साथ कैसे कंप्लीट किया जाना है, उसका यहाँ पर हम डिस्कशन करते हैं। एक नेटवर्क बेस्ड टेक्निक है, राइट। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, शेड्यूलिंग करते हैं, शेड्यूल करने के बाद हम एग्जीक्यूट करते हैं, और फिर मॉनिटर करते हैं और कंट्रोल करते हैं। दैट्स द मेन। और इसमें 4 पॉइंट है, की पॉइंट्स हमने इसमें देखने हैं, स्टेप्स क्या होती है इसकी वो देखना है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, और इसमें डिफरेंसेस क्या है पर्ट सीपीएम में। तो बहुत ही आसान हो गया तुम्हारे लिए, 4 चीजें देखो, कहानी खत्म। की पॉइंट्स बताता क्या है सर, कौन सी जॉब होनी है, कब होनी है, कौन सी साथ में हो सकती है, किसकी हाई प्रायोरिटी है, बेसिक चीजें हैं। मतलब तुम्हें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, कहते हैं ना, देशी लैंग्वेज में जाओगे ना तो सब कुछ आसान हो जाए। रिसोर्सेज क्या क्या लगने वाले हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आती है। सर स्टेप्स क्या है, सर स्टेप्स के लिए उन्होंने बोला पहले तो अपनी जो भी एक्टिविटीज़ है, जो भी आप प्रोजेक्ट करने वाले हो, उसको छोटी छोटी एक्टिविटी में डिवाइड कर दो। कर दिया भैया डिवाइड। फिर क्या करें, जैसे मान लो तुम कोई भी चैप्टर पढ़ते हो, छोटे छोटे टुकड़े कर दो उस चैप्टर के, ठीक है। फिर उनका सिक्वेंस डिसाइड कर लो, कौन सा सिक्वेंस क्या होगा क्या नहीं होगा, राइट। वो सिक्वेंस डिसाइड कर लो, और फिर एक नेटवर्क बना लो। आप देखोगे मैं जनरली क्या करता हूँ ना, मैं हमेशा यही चीज़ फॉलो करता हूँ। मैं ना कभी भी चैप्टर को नहीं लेता, मैं एक चैप्टर को पहले समझता हूँ कि कहानी क्या है इसकी, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करता हूँ, और फिर कनेक्टेड चीज़ों को साथ में लेके आता हूँ, बस। अब मेरा सीक्वेंस और मॉड्यूल का सीक्वेंस में भी डिविएट हो सकता है। इवन जो मेरा इनकम टैक्स है, अगर आप देखोगे, जो मैं इनकम टैक्स पढ़ाता हूँ, तो मेरा सीक्वेंस और मॉड्यूल का सीक्वेंस में बहुत फर्क है। मैं चीज़ों को कनेक्ट करते हुए लेके चलता हूँ, मैं मॉड्यूल के साथ चलता ही नहीं हूँ कभी। मॉड्यूल बोलता हूँ बाद में देख लो तुम, मैं ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फंडामेंटल मजबूत होना चाहिए। तो मैं भी हमेशा हर चीज़ में ऐसा ही करता हूँ कि भैया पूरा प्रोजेक्ट समझा, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, और उन छोटे छोटे टुकड़ों को वास्तव में सीक्वेंस में लेके आता हूँ कि कौन सा कब रिलीवेंट है, ठीक है ना। क्योंकि मॉड्यूल तो एक धारा में बना दिया गया है, वो सोचते भी नहीं है कोई फ्लो को, सीरियसली बता रहा हूँ, वो फ्लो को भी नहीं सोचते हैं कि कौन सी चीज़ कनेक्टेड है, उसको कौन सी किसके साथ लाना चाहिए। बस ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ लेके आ गए, ये पॉइंट है यहाँ लेके आ गए, ये पॉइंट है यहाँ लेके आ गए। अरे क्या है, तुम एक पैटर्न तो पढ़ा ही नहीं रहे हो, तुम तो बस किताबें पढ़ा रहे हो बस। तो वो एक थोड़ा सा अपना एजुकेशन सिस्टम का भी मिस्टेक है। और फिर चलो, इट डिपेंड्स, इट्स डिविएट्स, ठीक है ना। स्टेप्स हो गई, तो स्टेप में क्या हो गया, सबसे पहले कोई प्रोजेक्ट लो, प्रोजेक्ट के छोटे छोटे टुकड़े कर दो, टुकड़े करके उनको जमाओ कि कौन सा क्या सीक्वेंस है, और फिर एक नेटवर्क बना दो, दैट्स इट। एडवांटेज और डिसएडवांटेज अपने देख लिए, कोई खास बात है नहीं, तुम देख लेना उसमें, और डिफरेंसेस तुम्हें पता है, तो ऐसा कोई लोड वाला इशू है नहीं। चलो, इसमें और कुछ है क्या, नहीं। चलो जी, अब आते हैं बीसीजी पर। बीसीजी में 2 चीजें ध्यान रखो, मार्केट शेयर, बीसीजी, 2 चीजें दिमाग में आनी चाहिए, मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ, ठीक है। ये दो याद आनी चाहिए, एक्स एक्सिस पे शेयर आना चाहिए और वाई पे ग्रोथ आनी चाहिए। बस 2-3 चीजें हैं जो ध्यान रखो, तुम्हारा सारा गेम खत्म। क्वेश्चन मार्क, स्टार, काउ, और ये वाला पॉजिटिव सीक्वेंस है, ये वाला डिजास्टर सीक्वेंस है, बस खत्म कहानी यार, क्या है इसमें, ठीक है ना। स्टेप्स क्या है, सबसे पहले प्रोडक्ट और मार्केट को समझो, मार्केट शेयर को समझो, अपना कैलकुलेट द मार्केट शेयर, ठीक है। फिर ग्रोथ आपका कितना है, ग्रोथ शेयर देखो, और अकॉर्डिंगली प्लॉट कर दो सबको। फिर उसके बेसिस पे, फिर आपका जब ये हो जाता है, तो उसके बेसिस पे क्या करो, स्ट्रेटजीज बनाओ। रुको, इसको ऊपर लेता हूँ। फिर उसके बेसिस पे स्ट्रेटजीज बनाओ,
ठीक है ना। स्ट्रेटजीज बनाओ कि क्या क्या स्ट्रेटजी मुझे बनानी है, मुझे मार्केट में बना रहना चाहिए, पैसा निकाल लेना चाहिए, या अच्छा पैसा कमा के दूसरे प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये स्ट्रेटजीज बनाओ। हार्वेस्ट मतलब क्या है, यहाँ पैसा अर्न करते जाओ, फर्दर इन्वेस्टमेंट मत करो, पैसा निकालो नए प्रोजेक्ट पे डालो, पैसा निकालो नए प्रोजेक्ट पे डालो, दैट्स इट। ठीक है, क्रिटिसिज्म हमने यहाँ पे देख ली थी। ठीक है, चलो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया था। नाउ विल कम ऑन दी अभिषेक कर रहा है ब्रिटिश स्टाइल डिवाइड एंड रूल। नहीं नहीं वो नहीं। गुड मॉर्निंग दिया, गुड मॉर्निंग। अरे तुम्हें मेरी आवाज आ रही है क्या? हैंग हो गया मेरे यहाँ पे ऑडियो, मेरा ऑडियो हैंग दिख रहा है मुझे। तुम्हें आवाज आ रही है तो बताना मुझे। ऐसा तो नहीं मैं खुद से ही बड़बड़ा रहा हूँ, बस बड़बड़ा रहा हूँ मैं खुद से ही, तुम सुन ही नहीं पा रहे हो मेरे को, ऐसा तो नहीं है ना? आ रही है, चलो। पता नहीं ये हैंग हो जाता है मेरे सिस्टम कभी कभी। आ जाओ, अब चलते हैं अपना अगले पार्ट में। अब देखो अगले पार्ट के लिए क्या करो, ऐसे एक एरो करो और उससे नीचे तक ले लो। ठीक है, और फिर ये नीचे तक लेने के बाद यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अपन लेते हैं बीसीजी के अलावा कौन कौन से थे हमारे, एनसॉफ। ठीक है, एनसॉफ, बस अच्छे से करते हैं इसे, एनसॉफ मैट्रिक्स। ठीक है, एनसॉफ मैट्रिक्स। चलो जी, एनसॉफ हो गया, एडीएल हो गया, और एनसॉफ हो गया आपका दूसरा, एडीएल हो जाएगा आपका, एडीएल मैट्रिक्स, और तीसरा हो जाएगा जीई मैकेंजी, जीई मैकेंजी, मैकेंजी, मैकेंजी की स्पेलिंग बताओगे क्या? GEMECHENSY, बताओ एक बार, मैं देखता हूँ, एक तो रुको। हाँ, अभिषेक की आ जाओ भाई, मेरे पढ़ लो, बाद में सारी स्किल्स यूज करना, अभी सारी स्किल्स को रहने दो। अरे मुझे बताओ ना यार, वो क्या था? यस, MAMCKINSEY, KINSEY, तो जीई मैकेंजी। चलो एक मिनट रुकना बस। चलो एनसॉफ पे आ जाओ पहले, एनसॉफ मैट्रिक्स। ठीक है ना, सबसे पहले एनसॉफ को समझते हैं, है ना। एनसॉफ में क्या था, याद आ रहा है आपको? एनसॉफ में अपन ने क्या देखा था? एनसॉफ में अपन ने क्या देखा था, याद आ रहा है कुछ या नहीं? एनसॉफ ग्रोथ मैट्रिक्स लिखो यार, सॉरी, एनसॉफ ग्रोथ मैट्रिक्स, क्योंकि ग्रोथ से आपको पूरा प्रॉपर समझ में आएगा। ग्रोथ मैट्रिक्स, यहां आ जाएगा आपका एनालिसिस बेस्ड ऑन, एनालिसिस जो होगा वो किस पे होगा, बेस्ड ऑन प्रोडक्ट, बेस्ड ऑन प्रोडक्ट और मार्केट। ठीक है ना। अब यहाँ प्रोडक्ट में आपको पता है अपन ने देखा था एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग ऑब्लिक न्यू, और मार्केट में भी क्या हो गया आपका, एग्जिस्टिंग ऑब्लिक न्यू। आई होप दिस इज क्लियर। स्क्रीन फ्रीज हो गई, ओहो, काहे परेशान करती है हमें ये स्क्रीन, हमका पता ही नहीं पड़ता है। अभी देखो आई गवा का, स्क्रीन आई गवा का,
अभी हमको बताओ, हम तुमको स्क्रीन दिख रहा है का? हम बोलता हूँ ना, स्क्रीन ना ही दिखता है तो हमको बता दिया करो। आई गवा, चलो बहुत बढ़िया। हमका स्क्रीन में कछु फिरकी होता है। आ जाओ जी, आ जाओ, पढ़ लो। ठीक है, देखो एनालिसिस बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट और मार्केट। अपन को याद करो एंड्स ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स में क्या था। एंड्स ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स क्या बताता है, आप क्या करो, वो चार चीजें याद करो। मार्केट पेनिट्रेशन, ठीक है ना, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन, बस दैट्स इट, खत्म। ठीक है ना। इग्नोर ड्राफ्टिंग वाला मैसेज मैंने पढ़ा ही नहीं। तुमने लिख के, मैं ऊपर जाके देख रहा हूँ अब कौन सा है। ड्राफ्टिंग का टेस्ट है 10-11, नो। चलो आ जाओ यार, तुम पढ़ो एंड्स ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स। तुम्हें याद है, बस इसमें चार चीजें ध्यान रखनी है तुम्हें। एंड्स ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स में तुम्हें क्या ध्यान रखना है, अगर वो डायग्राम छोटा सा डायग्राम है बना लो ताकि तुम्हें ये समझ आ जाएगा। ठीक है, इसमें अपन ने यहाँ पे तो अपन ने करा था प्रोडक्ट एक्स एक्सेस पे, और वाई एक्सेस पे यहाँ हो गया आपका प्रोडक्ट। ठीक है, और यहाँ हो गया मार्केट। एक मिनट रुकना। ठीक है, चलो ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया। यहाँ पे आ गया तुम्हारा प्रोडक्ट, यहाँ पे तुम्हारा आ गया मार्केट। ठीक है, यहाँ आ गया तुम्हारा मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पर अपन ने क्या देखा था, इसको भी अपन ने फर्दर चार पार्ट में सेग्रीगेट किया था, है ना। फर्दर अपन ने इसे भी चार पार्ट में सेग्रीगेट किया था। देखो अपन ने बोला था एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने बोला था एग्जिस्टिंग मार्केट और न्यू मार्केट। ठीक है, सो देखो ये जो स्ट्रेटजी होगी, दिस विल बी द पेनिट्रेशन। ये क्या हो जाएगा, मार्केट पेनिट्रेशन। ठीक है ना, मतलब करंट मार्केट में ही आप फर्दर इन्वेस्टमेंट करो, फर्दर मार्केटिंग करो, करंट मार्केट को मजबूत करो, ग्रो करो। अब आप क्या हो रहे हो, एग्जिस्टिंग मार्केट और न्यू प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट, दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था कि न्यू मार्केट है और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, न्यू मार्केट है और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, मार्केट डेवलपमेंट। ठीक है, और ये हो गया मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन। चलो जी, आई होप दिस इज क्लियर। हाँ, अच्छा इसमें मैंने और कोई चीज़ बताई थी क्या, मैं सोच रहा हूँ एक बार, मैंने तुम्हें कुछ बताया था क्या। हम्म एक मिनट को देखने दो, क्योंकि सारे पॉइंट एक जगह आ जाएंगे ना तो इजी रहेगा। चलो मैं यहाँ इसको अपन देते हैं *1। ठीक है, इसको *1 देते हैं, इसको *2 देते हैं। इससे कनेक्टेड चीज़ें मैं लिखा देता हूँ आपको, *3 और *4।
तो मेरी जो स्टार 1 के केस में मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मार्केट पेनिट्रेशन है, तो मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए, अप्रोच, एक मिनट रुकना, यहाँ यहीं लिख लो, अप्रोच, अप्रोच, ठीक है। इसके केस में मेरी मार्केट पेनिट्रेशन के केस में मेरी अप्रोच क्या होना चाहिए, इंक्रीज मार्केटिंग एफर्ट्स, इंक्रीज मार्केटिंग एफर्ट्स। देखो आप मार्केट पेनिट्रेशन करना चाह रहे हो तो क्या करना चाहिए आपको, हाँ जी, चलो आ जाओ, इंक्रीज मार्केटिंग एफर्ट्स हो गया। दूसरा और क्या कर सकते हैं अपन, इम्प्रूव प्रोडक्ट फीचर्स, इम्प्रूव प्रोडक्ट फीचर्स, ठीक है ना, इम्प्रूव प्रोडक्ट फीचर्स। तीसरा हो गया आपका मोर कस्टमर, इफेक्टिव कस्टमर सपोर्ट, इसे बोलो इफेक्टिव कस्टमर सपोर्ट, इफेक्टिव कस्टमर सपोर्ट, बस ज़्यादा नहीं लिखा रहा हूँ, इफेक्टिव, बेसिक चीज़ें हैं, बाद में आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो जो आपको लगे कि एक मार्केट पेनिट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड है। फिर आता है दूसरा, ठीक है, दूसरा हो गया आपका दिस वन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। अब आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए, पहला, इन्वेस्ट इन R&D, आपको मोर एंड मोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहिए। दूसरा, इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी, इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी। तीसरा, एक्सटेंड प्रोडक्ट लाइन, एक्सटेंड प्रोडक्ट लाइन, चलो जी। फिर आता है आपका 3, ये 3 अपन ने दिया था मार्केट डेवलपमेंट को, तो मार्केट डेवलपमेंट के केस में आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, जियोग्राफिकल एक्सपांशन, जियोग्राफिकल एक्सपांशन, ठीक है। दूसरा आपका क्या होना चाहिए, टारगेटिंग न्यू कस्टमर सेगमेंट, टारगेट न्यू कस्टमर, ठीक है। अब आप मार्केट डेवलपमेंट कर रहे हो, और न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, चलो। और फिर आता है आपका फोर्थ, ये आपका है डाइवर्सिफिकेशन, ये है आपका डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन के केस में आपकी स्ट्रेटजी क्या हो जाना होनी चाहिए, आइडेंटिफाई न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज, आइडेंटिफाई, डाइवर्सिफिकेशन में न्यू मार्केट न्यू प्रोडक्ट, ठीक है ना, आइडेंटिफाई न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। दूसरा आपका हो गया है इन्वेस्टमेंट इन न्यू टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट इन न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब ये जनरल पॉइंट है, तुम आराम से अगर करोगे ना तो समझ आ जाएगा। और पार्टनर और एक्विजिशन इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज, मतलब ये क्या कह रहा है कि अब तुम नया मार्केट मतलब देखो, डाइवर्सिफिकेशन, नया प्रोडक्ट लेके आए हो, नए मार्केट में लेके आए हो, कुछ मत करो, तुम क्या करो, जो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री के लोग हैं उनसे पार्टनरशिप करो, क्योंकि उन्हीं के साथ तुम उन मार्केट में एंटर कर सकते हो, राइट। बस, चलो ये हो गया आपका पूरा, ठीक है। इसके बाद कुछ है क्या, बस ये खत्म, ठीक है। तो ये लिख लो एक बार।
लिख लिया हो तो प्लीज बताओ, आगे चलते हैं। फिर एडीएल और फिर जी। बस अब ज्यादा बड़ा नहीं है, फटाफट हो जाएगा, फटाफट करो अब। हाउ टू यूज, अच्छा है क्या ये भी? रुको देखने दो मुझे, देखता हूँ। वो कोई खास बात नहीं है यार, लिख लो इसे भी। हाउ टू यूज एनसॉफ मैट्रिक्स, टू वेज है। नहीं यार ठीक है, वो इग्नोर कर दो, तुम लिखना चाहो तो लिख लेना, कोई खास बात नहीं उसमें, कोई रिलेवेंस नहीं है। आइडेंटिफाई द पॉसिबल स्ट्रेटेजिक ऑप्शन और असेसिंग प्रेफर्ड स्ट्रेटेजिक ऑप्शन टू चेक द सेम काइंड ऑफ बैलेंस। तुम्हें ना ऐसा करो, तुम उसमें थोड़ा सा लिख लेना है, ठीक है, अदरवाइज इट्स कोई खास खास बात नहीं है, टेंशन वाला इशू नहीं है मतलब, ठीक है। नाउ कम ऑन द एडीएल। एडीएल 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 याद करो, ए एल 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 से लाइफ साइकिल, ठीक है ना, ए एल से लाइफ साइकिल, है ना। देखो एंस ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स बीसीजी, बीसीजी, तो ये तो आपको एकदम याद आ जाना चाहिए, ग्रोथ और शेयर पे है तो काउ स्टार, ये याद आना चाहिए तुम्हारा, बीसीजी। बीसीजी के दिमाग, बीसीजी आते ही तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, यार ये है क्या, क्वेश्चन आना चाहिए, क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आएगा तो आंसर भी आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन, क्वेश्चन के बाद स्टार, स्टार के बाद काउ, और ये लो हो गया बीसीजी, मार्केट, ग्रोथ और शेयर पे, ठीक है। फिर आता है आपका एंस ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स, ग्रोथ ग्रोथ मैट्रिक्स है भैया, ठीक है ना, प्रोडक्ट और मार्केट। बस यहाँ पे तुम्हें अपना वो मैंने जो सेगमेंट बताया था ना, अगर तुम्हें मेरा एग्जाम्पल हो ना तो एंस ऑफ में, एंस ऑफ में तुम्हें समझ, एक मिनट को बताता हूँ कैसे याद दिमाग में रखोगे। देखो बीसीजी के आते ही तो क्वेश्चन आना चाहिए, क्वेश्चन आते ही तुम्हारा सॉल्यूशन आ जाएगा। एंस ऑफ में तुम्हें आना चाहिए एंस ऑफ, एंस ऑफ, एंस ऑफ, एंस ऑफ। सर पढ़ाई नहीं करूं तो उसका क्या आंसर है, राइट, पढ़ाई ना करूं तो उसका क्या आंसर है, आंसर है पोए का धंधा लगा ले तुम, ठीक है, वो पोए का एग्जांपल लिखाया था मैंने, याद करो। और एडीएल, एल से क्या हो गया, लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल, ठीक है ना। एनालिसिस बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, और इंडस्ट्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कॉम्पिटिटिव पोजीशन। प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव पोजीशन, ठीक है। क्या आर से डी लिटिल फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजी फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्ट एट वेरियस स्टेज, हाँ करेक्ट। तो ये अपना यहाँ पे आपको ध्यान होना चाहिए, एडीएल बेस्ड ऑन द लाइफ साइकिल और प्रोडक्ट, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको बनाना, देखो बनाना तो तुम बना लेना, मैं यहाँ बनवाऊंगा नहीं आपको, क्योंकि बनाऊंगा तो भारी हो जाएगा। रुको ये थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, और दूसरा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव पोजीशन, ठीक है। अब यहां देखते हैं अपन, अब इसमें देखो लाइफ साइकिल अपन ने देखा था, याद आ रही है तुम्हें, एम्ब्रियोनिक, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, एम्ब्रियोनिक, ग्रोथ, मैच्योर और एजिंग, ठीक है। तो लिखो इसमें थोड़ा बहुत मैं लिखवा भी दूंगा अभी आपको, एक मिनट रुको, ताकि आपके पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी। एम्ब्रियोनिक, 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 ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा लिखा भी देता हूं मैं आपको। एम्ब्रियोनिक में
देखो यार, एम्ब्रियोनिक, ठीक है। अब इसमें आपको लिखाऊंगा अर्ली स्टेज विथ हाई कॉस्ट एंड लो सेल्स, अर्ली स्टेज विथ हाई कॉस्ट एंड लो सेल्स, ठीक है। ये हो गया आपका एम्ब्रियोनिक। फिर दूसरा होता है आपका ग्रोथ, ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ में क्या करो, रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस, रैपिड, जैसे आज एआई, इलेक्ट्रिक व्हीकल, रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस, एग्जांपल लिखना चाहो ना तो लिख सकते हो, एंड इंक्रीज सेल्स, ठीक है। तीसरा मैच्योर, मैच्योर मतलब आपका प्रोडक्ट सेटल्ड हो चुका है, स्लोअर सेल्स ग्रोथ, स्लोअर सेल्स ग्रोथ एज मार्केट सैचुरेट्स, मैच्योर। और उसके बाद आता है आपका डिक्लाइन या एजिंग, डिक्लाइन, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा डिक्रीजिंग सेल्स, डिक्रीजिंग सेल्स, चलो ये लिख लो। मिक्सअप हो जाएगा, क्यों यार, आप अलग नहीं ले रहे हो क्या? पेपर नंबर मैंने आपको बोला था, ये आएगा आपका पेपर नंबर एक पे, ये आएगा पेपर नंबर 2 पे, दिस विल बी ऑन पेपर नंबर 3 पे, ठीक है, दिस विल बी ऑन पेपर नंबर 3 पे, ठीक है। डायग्राम अब तुम्हें पेपर नंबर 3 और टोटल पेपर नंबर 4, 4 A4 साइज के पेपर में ये बन सकता है। और अगर आपने उस वे में लिया है तो मेरे हिसाब से आपका 3 पेजेस में तो आराम से बन जाएगा। चेंज करना, इसके लिए पेज चेंज करना पड़ेगा। ये जो आप कर रहे हो ना एंस ऑफ एडीएल, इसके लिए आपको पेज चेंज करना पड़ेगा, इट शुड बी, होना भी चाहिए, है ना। नहीं तो घुच पोच हो गया ना, तो देखो भाई घुच पोच हो गया तो फिर चार्ट का पर्पज ही खत्म हो जाएगा। घुच पोच बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर और सिंक, दैट्स इट, है ना। चलो मैं क्या कर रहा हूँ, सारी चीजें यहीं पे दे रहा हूँ ना, तो मैं इसलिए पॉइंट लिखा के छोड़ सकता हूँ, बट यार कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा कंटेंट मिल जाए। वो चार्ट देखो, कहानी खत्म। ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर भी है ना, इसलिए थोड़ा मेरे को लिखवाना भी पड़ रहा है। अगर ये टेक्निकल नहीं होता ना तो मैं उड़ा देता, मैं ये लिखवा देता कि हाँ भाई दिस इज, अब ये एम्ब्रियोनिक साला अपन ने कभी वर्ड सुना नहीं, तो अपने को पता होना चाहिए, राइट। ग्रोथ क्या है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ लिखा रहा हूँ सारा। बाकी आप देखोगे प्रीवियस में हमने एकदम अच्छे से हर एक चीज को वहां समझ लिया था, दीज आर द सम फ्रेंडली वर्ड्स थे, तो वहां पर हमने ज्यादा ज्यादा डिटेल में नहीं गए थे। नो डाउट हमने जो बनाया चार्ट मोर देन सफिशिएंट एग्जाम पॉइंट ऑफ से, बट यहाँ थोड़ा सा मैं ज्यादा डिटेल में जा रहा हूँ क्योंकि दिस इज द सबसे टेक्निकल चैप्टर ऑफ दिस होल एसएम। फिर आता है प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग, ये इसमें मैं इसमें पॉइंट्स लिखा दूंगा, है ना, इसमें ज्यादा डिटेल नहीं लिखा था। फिर डोमिनेंट, है ना, ये लिखवा दूं, थोड़ा सा लिखवा देता हूँ, हिंट लिखवा देता हूँ बस। डोमिनेंट में क्या हो गया, सुपीरियर पोजीशन, सुपीरियर पोजीशन एंड हैव इन्फ्लुएंस पावर, एंड हैव इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस पावर, ठीक है। ये हो गया डोमिनेंट में। दूसरा हो गया आपका स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रॉन्ग में क्या हो गया, अगर आपको कहीं नहीं समझ आया ना बता देना, मेरी बात को बस ढंग से सुनना। सुपीरियर पोजीशन एंड हैव इन्फ्लुएंसिंग पावर, ठीक है। और फिर आता है स्ट्रॉन्ग, सिग्निफिकेंट कंपटीटिव एडवांटेज, सिग्निफिकेंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है। फिर आता है आपका फेवरेबल, फेवरेबल, फेवरेबल में क्या हो गया, परफॉर्म वेल, परफॉर्म वेल बट नॉट लीडर,
बट नॉट लीडर। आप अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, बट यू आर नॉट लीडर। मतलब आप योर सिचुएशन इज फेवरेबल बट नॉट स्ट्रॉन्ग और डोमिनेंट। फिर आता है टीनेबल। टीनेबल मतलब ठीक है, गाड़ी चल रही है, बट देर आर चैलेंजेस। मेंटेन कैन मेंटेन कैन मेंटेन its position but challenges but challenges but facing challenges ठीक है। अगला जो आता है दैट इज वो हो गया वीक पोजीशन। मतलब अब यहां पर आ गया कि नॉट एबल टू सर्वाइव, स्ट्रगलिंग 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 टू compete। चलो जी ये लिख लो। देन ये इसके बाद में है, हाँ इसके बाद में अपन देखते हैं इसमें क्या और हो सकता है। फिर हाउ टू यूज एडीएल मैट्रिक्स। चलो ये देख लेते हैं, छोटा सा ही पॉइंट है, इस ये लिख लो। उसके बाद मैं यहाँ लिखा देता हूँ हाउ टू यूज एडीएल मैट्रिक्स। हाउ टू यूज एडीएल मैट्रिक्स। देखो यहाँ पर ना मैंने तुम्हें ये लिखवा दिया, तो उसके बाद तुम्हें बनाने की भी जरूरत नहीं है, वो चार्ट बनाने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली तुम्हें सब समझ आ जाएगा। उस चार्ट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये सब कुछ यहाँ लिखा दिया। तो इसलिए मैं यहाँ चार्ट नहीं बनवा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ चार्ट नहीं बनवा रहा हूँ। हाउ टू यूज एडीएल मैट्रिक्स। आइडेंटिफाई, पहला आइडेंटिफाई इंडस्ट्री मैच्योरिटी कैटेगरी। इंडस्ट्री मैच्योरिटी कैटेगरी मतलब ये क्या हो गया, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। दूसरा आइडेंटिफाई प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव पोजीशन, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव पोजीशन। और तीसरा प्लॉट द पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स, प्लॉट द ऑफ मैट्रिक्स। बस, और उसके बेसिस पे तुम्हें पता पड़ जाएगा कि कहानी क्या चल रही है। दैट्स इट, खत्म, ये वाला भी खत्म हो गया। नाउ विल कम ऑन द जीई मैकेंजी, दिस इज द लास्ट ऑफ दिस। और फिर हम आएंगे उस पे, स्ट्रेटेजीज पे। आज का सेशन क्या करना, अगर 11 बजे सुमिल सर आ जाए तो आप उनका क्लास ज्वाइन कर लेना, मैं कंटिन्यू करके इसे खत्म कर दूंगा, सो दैट बाद में आप उसे रिकॉर्डेड देख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब सुमिल सर आ जाए तो आप ऑटोमेटिकली स्विच कर लेना, कुछ मत बोलना, ऑटोमेटिकली स्विच कर लेना, मैं इसे कंटिन्यू करूंगा और खत्म कर दूंगा। कोई जो रहना चाहे वो रह भी सकता है, ऐसा कोई टेंशन वाला इशू नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं क्या, आज मैंने आपको बताया था ना, 5वें का एक पार्ट में यहीं पे कवर करवा दूंगा, तो मान के चलो अपना सेशन 11:30 तक जा सकता है आज, ठीक है। चलो जी यहां तक लिख लो, फिर मुझे बताओ। हाँ 100% अभिषेक, डोंट वरी। इस वाले चैप्टर में अभिषेक को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना अभिषेक। बाकी तो छोटे छोटे एक एक पेजेस में हो गया था। आप देखो लास्ट अपन ने 3rd चैप्टर में शायद 2 पेजेस लगे थे, बाकी तो खट 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 एक एक पेजेस में कर दिया था। इस वाले चैप्टर में अभिषेक बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जो अगला चैप्टर है बहुत आसान है, छोटू सा चैप्टर है, और उसके बाद वाला नॉर्मल है, कुछ खास नहीं है, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा पता है आपको, आने वाले 2 या 3 सेशन मेरे हो सकते हैं बड़े बड़े होंगे, क्योंकि मेरे को अब खत्म करना है 5वां 6ठा। 5वां तो छोटा सा है मेरे हिसाब से, कल या परसों में, कल ही खत्म कर देंगे अपन। हाँ 4 बिजनेस डेज नहीं, 8 बिजनेस डेज लूंगा, यस परफेक्ट। परफेक्ट।
चलो लिख लिया हो तो प्लीज बताना मुझे यार। चलो गुड, आगे चलूं मैं? ऑल सेट सभी के लिए? ऑल सेट? चलो गुड। अब आ जाओ जीई मैकेंजी, ठीक है ना। जीई मैकेंजी को हमेशा कैसे याद रखोगे? देखो, स्वॉट में कोई इशू है नहीं, पर्ट सीपीएम में कोई इशू है नहीं, बीसीजी में आए तो तुम्हें कोई पता है क्वेश्चन मार्क और ये वाला, ठीक है। और एनसॉफ में आए तो पोहा वाला है तो मार्केट पेनिट्रेशन और ये आ जाएगा तुम्हें समझ में। और क्या बताया था अभी मैंने आपको? एडीएल आ जाए तो लाइफ साइकिल है तो इम्ब्रॉनिक और ये आ जाएगा तुम्हें। अब आपके पास आता है जीई मैकेंजी। जीई मैकेंजी में क्या हो जाएगा? जीई मैकेंजी में आपको ट्रैफिक सिग्नल याद आना चाहिए, ठीक है ना। मैकेंजी में आपको ट्रैफिक सिग्नल 9 बॉक्सेस, यहाँ लिख लो 9 बॉक्सेस, 9 बॉक्सेस 3x3, ठीक है। चलो जी, ट्रैफिक सिग्नल लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, ट्रैफिक सिग्नल, ठीक है। चलो ठीक है, ये सब दी ज्यादा पॉइंट्स जो आपको एकदम फटाफट से क्लिक कराएंगे कि हाँ कहानी क्या है। चलो अब इसमें क्या है? एनालिसिस बेस्ड ऑन, एनालिसिस बेस्ड ऑन, एनालिसिस ऑन, सॉरी, एनालिसिस ऑन मल्टी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर ब्रांड मार्केटिंग, और ब्रांड मार्केटिंग पब्लिक प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट। एक्चुअली इसका यूज कहाँ होता है? जहाँ पर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, या मल्टीपल पोर्टफोलियोज, पोर्टफोलियो के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, या मल्टीपल बिजनेसेस होते हैं, तो उसको किस तरीके से मैनेज करना है। जी मैकेंजी, जी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स को यही इश्यू हो रहा था कि यार दे हैव लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स इन द पोर्टफोलियो, बट they are not able to manage these portfolio. So that's why they have taken consultancy from the McKinsey. So both have developed the matrix, that is the GE matrix, ठीक है ना। So it is the 9 box. They have mentioned that we have to focus on the business strategies and the industry attractiveness, है ना। हमारा बिजनेस की स्ट्रेंथ, सॉरी बिजनेस स्ट्रेंथ एंड दी अट्रैक्टिवनेस, हमारी स्ट्रेंथ क्या है? जी मैकेंजी उन्होंने बोला हमारी स्ट्रेंथ और इंडस्ट्री के अट्रैक्टिवनेस के बेसिस पे हमें देखना है कि हमें किसी प्रोडक्ट में बने रहना है, निकलना है, या इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना। सो ट्रैफिक सिग्नल येलो, और सॉरी ग्रीन, येलो, और क्या बोलते हैं रेड, ठीक है ना। तो ऊपर के 1 2 3 वो बॉक्स में बनवाता हूँ, चलो एक बनवाऊँ क्या, देखते हैं। एक मिनट देखने दो मुझे, इसको कैसे करवाऊँ आपको इजी रहे। चलो, इट्स based on based on business strength, और industry attractiveness, industry attractiveness, अट्रैक्टिवनेस, ठीक है, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, ठीक है। अब यहां पर बेस्ड ऑन
एक मिनट रुकना है यार, थोड़ी सी एक लाइन और लिखानी है मुझे आपको। एक मिनट रुकना बस। for अरे यार क्या है, एक मिनट रुकना भाई। अरे यार रुकना 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 रुकना। एक मिनट, क्योंकि वो लाइन एक अच्छी लाइन है, वो मेरे को लिखानी है आपको इसमें, वो देखने दो यार मुझे। अभी यार दिख नहीं रही है मुझे वो लाइन, याद आ रही है मेरे को कि वो लिखानी है मुझे, अच्छी लाइन है वो, बट नहीं याद आ रही है मुझे, छोड़ो अभी। Analysis of multi-business organizations for brand marketing और product management for complex portfolio। हाँ ऐसा लिख लो, for complex portfolio, ठीक है ना, complex portfolio, ठीक है, हो जाएगा इससे। अब आता है बिजनेस स्ट्रेंथ, ठीक है, बिजनेस स्ट्रेंथ और बेस्ड ऑन बिजनेस स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे भी एक चीज चेक की जाती है, हाई हाई मीडियम, हाई मीडियम और लो, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस हाई मीडियम और लो, ठीक है। अब इसके पॉइंट्स देखते हैं क्या क्या है, ये क्या क्या चीजें हैं जो हमारी बिजनेस स्ट्रेंथ को बताती है, और क्या क्या चीजें हैं जो हमारी इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस को बताती है। तो आ जाओ, टोटल मार्केट शेयर, हमारा टोटल मार्केट शेयर कितना है, टोटल मार्केट शेयर ये हमारी स्ट्रेंथ को बताता है, ठीक है। ब्रांड स्ट्रेंथ, हमारी हमारी जो ब्रांड है, ब्रांड स्ट्रेंथ, ठीक है। कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल्टी, ठीक है ना, लॉयल, LOYAL, लॉयल्टी, ठीक है, कस्टमर लॉयल्टी। प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। कंपनीज प्रॉफिट, कंपनीज प्रॉफिट और स्ट्रेंथ ऑफ वैल्यू चेन, स्ट्रेंथ ऑफ वैल्यू चेन एटसेट्रा। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, लॉन्ग रन ग्रोथ, यहाँ समझ आया आपको, ये क्या बोलना चाह रहा है कि ये जो होता है ना, ये बोलता है कि अगर मल्टीपल पोर्टफोलियो, आपके पोर्टफोलियो में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और मल्टीपल प्रोडक्ट्स में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो कि किस प्रोडक्ट में मुझे ज़्यादा फोकस देना है। मैं मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, पतंजलि आटा नूडल्स, ठीक है, दंत क्रांति घी, और भी कई सारी चीज़ें नाम याद नहीं आ रहे मुझे, बिस्किट्स, शैम्पू, साबुन। अब वो समझ ही नहीं आ रहा यार मैं किस पे ज़्यादा फोकस करूँ किस पे ना करूँ। वो बोलता है जी मैकेंजी पोर्टफोलियो, जी मैकेंजी का मैट्रिक्स यूज़ करो, आप अपनी स्ट्रेंथ चेक करो कि कहाँ पर आपको प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, कहाँ पर कस्टमर की लॉयल्टी ज़्यादा है, मतलब अपनी स्ट्रेंथ चेक करो, स्ट्रेंथ चेक करो, फिर इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस चेक करो, क्या इस इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस क्या है। फिर आप क्या करो, आप एक वो कॉम्बो बनेगा इसमें, एक आपको एक कैलकुलेशन करके उनको प्लॉट करना पड़ेगा। जब आप प्लॉट कर दोगे तो आपको पता पड़ेगा कि अगर हाई अट्रैक्टिवनेस है और हाई स्ट्रेंथ में आ रहा है तो यस डिसीजन लो, आगे बढ़ो, ठीक है ना। सो उससे आपको डिसीजन लेना, बट इतना आपको लोड लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। मेजर चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है बिजनेस स्ट्रेंथ और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, दो चीजें।
ठीक है। लॉन्ग रन ग्रोथ इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर देखूं तो क्या मेरे इस प्रोडक्ट की या इंडस्ट्री की लॉन्ग टर्म ग्रोथ है क्या। फिर आता है इस इंडस्ट्री का जो साइज है, ह्यूज साइज है, ठीक है ना। प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, जिस इंडस्ट्री में आप प्रॉफिटेबिलिटी, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, ठीक है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मतलब आपकी ग्रोथ लाइफ साइकिल है, मैच्योर्ड लाइफ साइकिल फेस है, चेंज इन डिमांड, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, इसके बेसिस पे आप एनालाइज कर पाओगे। चेंज इन डिमांड, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, लेबर अवेलेबिलिटी, ठीक है ना, एटसेट्रा। चलो लिख लो, ये खत्म, बस ये हमारा हो गया है। तो जी मैकेंजी भी ऑल्सो डन। अरे नहीं नहीं नहीं, जी मैकेंजी में दो तीन चीज़ें और है। अब आपको मुझे इसमें लिखानी है जी मैकेंजी के अंदर ये स्टेप्स क्या है, मैं कैसे बनाऊँ। अपन बनाना है क्या उसमें, छोटा सा बना लेते हैं ताकि अपने को आइडिया हो जाएगा। सुमिल सर आए तो नहीं ना अभी, डन। सुमिल सर आए तो नहीं ना, क्या आ गए, क्या टाइम क्या हो गया, 10:55, तो अभी तो नहीं आए ना सुमिल सर, 11:15 तक आएंगे ना, वो 11 बजे तक। हाँ अब मैं लेके चलता हूँ आपको, 5th चैप्टर का छोटा सा पार्ट है उस पर, ये कंप्लीट हो गया। अब आ जाना, अब नया पेज चेंज कर लेना, बस इसका थोड़ा सा लिखा देता हूँ, ठीक है ना। इसकी स्टेप्स क्या है और फिर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। इसकी स्टेप्स लिख लेते हैं अपन। स्टेप्स, steps to facilitate the process, step for process, वो मैट्रिक्स बनाने की जो प्रोसेस होती है ना उसकी स्टेप्स क्या है, और फिर उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। चलो पहले स्टेप्स देख लेते हैं। पहला, डिटरमाइन द इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, डिटरमाइन इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिटरमाइन करना होता है, ठीक है। दूसरा, डिटरमाइन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, डिटरमाइन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है। देखो ये मैंने आपको वहां समझाया था कि किस तरीके से आपको डिटरमाइन करना है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। सबसे पहले मेक रिलेवेंट लिस्ट ऑफ द फैक्टर्स, ये ऊपर जो है ना, दीज आर द फैक्टर्स, दीज आर द फैक्टर्स, फैक्टर्स, ठीक है ना। ये ना फैक्टर्स है, बिजनेस स्ट्रेंथ के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। तो ये बोलता है डिटरमाइन इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस बेस्ड ऑन दी फैक्टर्स। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, अपनी रिलेवेंट लिस्ट बना लो कि क्या क्या फैक्टर्स हैं। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स, सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द फैक्टर्स, ठीक है। सम ऑफ द एग्जांपल्स है, नॉट फुलफिल, ओके। तो आप सबसे पहले तो क्या बना लो, अपने फैक्टर्स की लिस्ट बना लो। यहाँ पे इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस कुछ आने वाला नहीं है, बट ठीक है एक बार समझ लो। फिर क्या करो, उसका वेट दे दो, है ना, उसको वेट असाइन कर दो। अगर मैंने आपको लिखाया याद करो, अगर आप लिखना चाहो ना तो छोटा सा कॉलम बना के लिख देना, उसे वेट असाइन कर दो, फिर उसके फैक्टर, रेट द फैक्टर, और फिर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो उससे क्या निकल जाएगा, आपका वेटेड एवरेज निकल जाएगा। सेम आप यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में भी कर सकते हो। और फिर जब आपने डिटरमाइन कर लिया तो इनको क्या करो, प्लॉट करो, प्लॉट द बिजनेस यूनिट ऑन ए मैट्रिक्स, प्लॉट दी बिजनेस यूनिट ऑन मैट्रिक्स। तो जो जो भी आपका रिजल्ट आया है उसे मैट्रिक्स पे प्लॉट कर दो, ठीक है। और एनालाइज द इंफॉर्मेशन, एनालाइज
द इंफॉर्मेशन। एनालाइज द इंफॉर्मेशन मतलब क्या हो गया, यहाँ मैं लिखा देता हूँ, हार्वेस्ट, हार्वेस्ट और इन्वेस्ट, डाइवेस्ट एटसेट्रा, डाइवेस्ट, डाइवेस्ट एटसेट्रा, ठीक है। और उसके बाद है आपका आइडेंटिफाई द फ्यूचर डायरेक्शन, आइडेंटिफाई द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ ईच बिजनेस यूनिट, जिसका भी एनालाइज कर रहे हो ना उस बिजनेस यूनिट का। और फिर अकॉर्डिंगली प्रायोरिटाइज योर इन्वेस्टमेंट, अकॉर्डिंगली प्रायोरिटाइज योर इन्वेस्टमेंट। चलो जी, ये भी हो गया आपका। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एडवांटेज और डिसएडवांटेज में, ठीक है। एडवांटेज, डिसएडवांटेज। प्रायोरिटाइज, प्रायोरिटाइज टू रिसोर्सेज फॉर बेस्ट रिजल्ट, फॉर बेस्ट रिजल्ट, ताकि आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल पाए तो आप उसे करते हो। मोर अवेयरनेस, मोर अवेयरनेस अबाउट, अवेयरनेस टू मैनेजर अबाउट बिजनेस यूनिट और प्रोडक्ट, ठीक है। समझ नहीं आया तो बता देना, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, बारीक लिख रहा हूँ मैं। और स्ट्रेटेजिक स्टेप to improve the performance, improve the performance, improve the performance। मैं बहुत प्रॉब्लम तो आएगी आज, शायद मैं बहुत बारीक लिख रहा हूँ, शायद थोड़ा सा बोल देना मुझे। और यहाँ पे इसमें ये अगर मैं इसके डिसएडवांटेज बताऊँ तो डिसएडवांटेज क्या हो गए, एक तो कॉस्ट ज़्यादा लगती है, ह्यूज कॉस्ट, ह्यूज कॉस्ट। और दूसरा सिनर्जी, डज नॉट कंसिडर सिनर्जी बेनिफिट, डज नॉट कंसिडर्ड सिनर्जी बेनिफिट। सिनर्जी बेनिफिट क्या होता है बताता हूँ, सिनर्जीज बेनिफिट। चलो जी, हो गया ये आपका खत्म, क्लोज। हाँ, चैप्टर क्लोज। बस अब जो पार्ट बता रहा हूँ दैट इज कनेक्टेड विद द फिफ्थ। एक इसका छोटा सा पार्ट है अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज। अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज में मैंने आपको दो तरीके बताए थे, एक तो गुल्लक, वो क्या नाम दिया था अपन ने, गुल्लक एंड, नाम भूल गया, क्या नाम था भाई, भूल गए मैं, याद आ रहा है क्या, गुल्लक एंड ग्लुक एंड जॉस, ग्लुक एंड जॉस है ना, ग्लुक एंड जॉस, ठीक है। एक तो गुल्लक नहीं, ग्लुक है ना, ग्लुक एंड जॉस। अपन ने गुल्लक एंड जोश नाम दिया था उन्हें, बट ग्लुक एंड जॉश है ना। हाँ, तो एक तो ग्लुक एंड जॉश और एक था पोर्टस। तो पोर्टस तो इट्स कंप्लीटली पांचवें चैप्टर के अंदर है, तो मैं वो पांचवें चैप्टर का पोर्टर का कंटेंट यही बता दूंगा, ठीक है। और गुल्लक का तो ज्यादा कुछ है नहीं, वो बता देता हूं अभी। तो यहां पर एक पेज आपका और लगेगा और ये पूरा चैप्टर क्लोज हो जाएगा और फिफ्थ का आधा पार्ट यहां पे क्लोज हो जाएगा। देन विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो फिफ्थ चैप्टर। ओके, चलो जी आओ, लिख लिया तो बताओ। देन विल कम ऑन दी नेक्स्ट पार्ट, वो फटाफट कराना है आपको। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ तुम छुपा ना सकोगी, मैं वो राज हूँ तुम बुला ना सकोगी, वो अंदाज हूँ ढूंढता हूँ जिसे तो है राह क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज हूँ, सुन सको तो सुनो धड़कनों की जुबान, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ।
यहाँ। हाँ जी, हो गया क्या? दिया ने लिखा है डन। बाकी बताओ, कोई समझ नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना। तो अब देखो, आपको एक एक चीज दिमाग में सेट हो जानी चाहिए पूरी। दिल ने तुमको चुन लिया है, तुम भी को चुनो ना। ख्वाब कोई देखता है, तुम भी सपने बुनो ना। दिल ये मेरा तुमसे कुछ कह रहा है, सुनो ना। बोलो जी, हो गया। चलो ओके, आगे चलें। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेपर, पेपर नंबर अगला। तो अभी यहाँ पर आपका मेजर देखो, ए बी और सी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। दिस इज द बी विच इज द हाईएस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, बहुत बड़ा पार्ट था ये। सो नाउ वी आर डन विद द बी, द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आपका पूरा टॉपिक का सबसे बड़ा जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया, एंड द सबसे बड़ा चैप्टर ऑफ योर होल एसएम फोर्थ इज कंप्लीटेड। अब उसके बाद कुछ भी नहीं है। नाउ कम ऑन द सी पार्ट। सी पार्ट, अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज, अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजिक टूल्स, कुछ ज्यादा नहीं है। एक तो है आपका ग्लुक, GLUECK, ग्लुक एंड जॉस, गुल्लक एंड जॉस, ग्लुक एंड जॉस, जेनरिक। एक तो ये है, और दूसरा जो है वो हमारा यहाँ पे मेजर है। दूसरा जो है वो आज हमें कंप्लीट करना है, बट यस ये थोड़ा सा आपका इसमें 15-20 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि है बहुत आसान, कुछ भी नहीं है, बट यस। पोर्टर्स जेनरिक। चलो जी, पोर्टर्स जेनरिक। मैं 5 मिनट का ब्रेक दे दूं तुम्हें, ताकि अगर 5 मिनट का ब्रेक दूं, क्या कितनी देर हो गई अपने को? 1 बजी, 1 घंटा हो गया है। तो चलो पहले आपको ये पोर्टर्स वाले लिखवा दूं क्या, या रहने दूं? रहने दूं मतलब ब्रेक दे दूं? बोलो क्या बोलते हो? ये वाला एक तो लिखा देता हूं मैं। इसमें लिखो सबसे पहले स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी में क्या आ जाएगा? कीप थिंग द सेम बट इंप्रूव एफिशिएंसी। कीप थिंग्स द सेम बट improve एफिशिएंसी। चलो ठीक है। दूसरा, तो ये 4 चीजें बताता है अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज में। स्टेबिलिटी, इंटरनल ग्रोथ। सोमिल सर आ गए क्या? कंटिन्यू। हाँ लिख लो यार, ताकि हो जाएगा। इंटरनल ग्रोथ में क्या आ गया? एक्सटेंड बाय डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट और एंटरिंग न्यू मार्केट। डेवलप न्यू प्रोडक्ट और एंटर इन न्यू मार्केट। एंटर इन न्यू मार्केट, ठीक है। फिर आता है एक्सटर्नल ग्रोथ। अलाइंस कर लो। एक्सटर्नल ग्रोथ मतलब लोगों के साथ अलाइंस कर लो। एक्सपांड बाय पार्टनरशिप, अलाइंस, पार्टनरशिप, एक्विजिशन, अलाइंस
जेवी, पार्टनरशिप, एक्विजिशन, ये सारी इसमें आ जाता है, ठीक है ना। फिर आता है रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट ये क्या हो गया? कट कॉस्ट और रिड्यूस द साइज ऑफ द बिजनेस। रिड्यूस द साइज, कट कॉस्ट एंड reduce the reduce the size or scope of the business to improve efficiency, to improve efficiency। चलो जी, ये पूरा कंप्लीट। अब आ जाओ पोर्टस। पोर्टस के लिए आपने अलग ही पेपर पे लेना, ध्यान रखना, इसे इसी पेपर पे मत लेना, क्योंकि पोर्टस को थोड़ा सा लिखाना तो पड़ेगा ना मुझे। हाँ, अभी तो नहीं आया ना, बहुत ही बढ़िया बात है। मैं 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, जब तक तुम भी 2 मिनट का ब्रेक ले लो और विल स्टार्ट। क्या टाइम हो गया भैया? 11:09, 11। तुम देखो सर का जब तक अगर आ जाए तो चले जाना, कोई इशू नहीं उसमें, ठीक है ना। अभी तक तो नहीं आया तो ठीक है, आए तो चले जाना। मैं 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ बस।
हेलो, आवाज आ रही है? अभी अभी हो गया ठीक। अभी आवाज आ रही है? चलो अब देखो, अब इसमें क्या करना है आपको। पोर्टर्स जेनरिक, अगर आपको याद है 3 चीजों की बात हुई थी यहाँ पे। पोर्टर्स जेनरिक वही बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी में हमने क्या देखा था? बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी में हमने देखा था कि कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और मार्केट सेगमेंटेशन, मतलब फोकस। तो वो तीनों लिखाने वाला हूं मैं एकदम। अच्छा धीरे आ रही है क्या आवाज? रुकना। अभी अभी बताओ, अभी भी धीरे है? अरे यार, अभी बताओ, अभी ठीक है क्या? अभी ठीक है या अभी भी धीरे है? ये क्या हो गया यार? हेलो, 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 एम ऑडिबल? हेलो, हेलो, एम ऑडिबल? ये क्या हो गया इसमें? हेलो, हेलो, अभी ठीक आ रही है क्या आवाज? हेलो, रुको इंक्रीज करता हूँ यार। ये कहाँ से होगा? ये गड़बड़ कहाँ से है? हेलो, बढ़ाता हूँ, आवाज बढ़ाता हूँ। ये कौन सा है? मैक्स, मैक्स और ऑक्स देखता हूँ। अभी देखो, अभी मस्त आ रही है क्या? अभी बराबर है क्या? एक बार बताओ मुझे। अब परफेक्ट है? चलो आ जाओ, लिखो। तो मैंने क्या बताया था तुम्हें? पोर्टर्स जेनरिक याद करो। यहाँ पे सेम सेम वही पॉइंट है, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज। हमने कहा था ना, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी इनका एक ही काम होता है, कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव। याद करो, मैंने आपको बोला था कॉर्पोरेट बोलता है कैसे करना है, नहीं सॉरी क्या करना है। कॉर्पोरेट बोलता है क्या करना है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। अभी देखो सारी चीजें कनेक्ट करवाता हूं, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है कुछ भी। कॉर्पोरेट बोलता है क्या करवाना है, बिजनेस बोलता है कैसे करना है। इनका मेजर फोकस होता है कंपटीटिव एडवांटेज कैसे ले, यस और नो। इनका मेजर मेजर काम क्या होता है? कंपटीटिव एडवांटेज, कंपटीटिव एडवांटेज कैसे लेना है। पोर्टर बात किसकी करता है? याद करो, मैंने एनवायरमेंट जो बताया था, एक्सटर्नल एनवायरमेंट। तो पोर्टर की कंपटीटिव स्ट्रेटजीज, फाइव फ्रेमवर्क बताए थे मैंने, 5 फ्रेमवर्क ऑफ पोर्टर्स बताए थे। अब प्रोडक्ट बोलता है कि सर आपकी कंपटीटिव स्ट्रेटजी चेक कर ली जाए और कंपटीशन में कैसे रहना है वो भी पोर्टर बताता है। क्या बोलता है? कॉस्ट लीडरशिप, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और तीसरा फोकस, मार्केट सेगमेंटेशन। चलो जी आ जाओ भाई, मैं तो ये कंप्लीट कराऊंगा, है ना? सुमिल सर का हो गया सेशन शुरू या अब होगा? ये तुम्हारे 5वें चैप्टर का भी एक पार्ट मैंने यहां पे कंप्लीट करा रहा हूं, ठीक है? यहां पे लिखो कॉस्ट लीडरशिप, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और फोकस स्ट्रेटजी। ठीक है ना? मार्केट सेगमेंटेशन बोल सकते हो आप इसे। देखो कुछ याद नहीं करना है, मुझे बताओ कहीं कोई चैप्टर में याद करने की जगह ही नहीं है, प्योरली कनेक्टेड है बस। स्क्रीन फ्रीज हो गई, शिट। एक चीज सही होवे तो दूजी खराब होवे है। मने लागे है के प्रॉब्लम छे इधर। अब आई के स्क्रीन है भाया, स्क्रीन आई के, स्क्रीन आई के मन बताओ ना, स्क्रीन आई के, स्क्रीन के प्रॉब्लम है भैया? हमका यूपी में तो ना ही होती है ऐसी है। नाउ गुड, आ जाओ आ जाओ, आ गई, चलो बहुत बढ़िया।
सिस्टम बोल रहा है रुक भी जाओ, बस भी कर, परेशान काहे कर रहा है मासूम बच्चों को। उन सिस्टम को क्या पता कि ये मासूम बच्चे नहीं हैं, हैं? सिस्टम तो बोलता है मुझे रुक, बस इन मासूम बच्चों को परेशान मत कर, बट इस सिस्टम को कौन बताए कि ये बच्चे मासूम नहीं है भाई। चलो आ जाओ, कॉस्ट लीडरशिप। अच्छा एक है ना, मैं आज वो वापस वो फॉर्म भेजूंगा, तुमने किसी ने अगर अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो सारे फॉर्म वापस से भेजूंगा, कंप्लीट कर देना, और आज के चैप्टर का भी भेजूंगा, ठीक है। आनंद, कोई शटडाउन टाइम नहीं है भाई। चलो जी आ जाओ। इस पे किस चीज पे फोकस करते हैं? रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है ना, कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है ना, कॉस्ट रिडक्शन, ताकि आप क्या कर सको, ताकि आप ताकि आप क्या कर सको, सो कॉस्ट रिडक्शन, सो दैट यू कैन टारगेट, यू कैन टारगेट प्राइस सेंसिटिव, रुको यार, कॉस्ट लीडरशिप मतलब कॉस्ट, इसमें मतलब कॉस्ट रिडक्शन, रिडक्शन सो दैट टारगेट टू प्राइस सेंसिटिव कस्टमर, ठीक है, और 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 compete with competitor, ठीक है, ठीक है। अब ये कैसे होगा, हाउ, ये कैसे होगा, हाउ टू अचीव, से मैं अगर बोलूं, देखना इसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड करना पड़ेगा मुझे, विथ अब यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, कॉस्ट रिडक्शन करना है ताकि आप अपना टारगेट अचीव कर सको, विथ हाई असेट्स यूटिलाइजेशन, हाई असेट्स यूटिलाइजेशन, हाई असेट्स यूटिलाइजेशन मतलब क्या हो गया कि भाई तुम्हारी, मान लो तुम्हारे पास मशीनरी है, मास प्रोडक्शन करो, ह्यूज प्रोडक्शन करो, असेट्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो, ताकि तुम्हारा प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो फिक्स कॉस्ट सभी प्रोडक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। चलो दूसरा, रिडक्शन इन द कॉस्ट, आप कोशिश करो रिडक्शन करो कॉस्ट में, रिडक्शन इन कॉस्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सर आपके जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चे हैं कोशिश करो सर थोड़ा बहुत उसमें रिडक्शन हो सके, ठीक है। तीसरा, कंट्रोल ओवर वैल्यू चेन, कंट्रोल ओवर वैल्यू चेन, वैल्यू चेन समझते हो, वैल्यू चेन का एग्जांपल शायद मैंने तुम्हारे साथ पहले लिया हुआ है, नहीं समझते हो तो बताओ समझाता हूं, और अगर समझते हो तो एक ओवरव्यू देता हूं। वैल्यू चेन मतलब क्या होता है कि प्रोडक्शन स्टार्ट करने से लेके कस्टमर को सर्विस देने तक की जो तुम्हारी वेरियस प्रोसेस होती है ना, उन पे कंट्रोल होना चाहिए ताकि एक अच्छी चीज, अच्छी प्रोडक्टिविटी के साथ तुम कस्टमर को सर्विस दे पाओ, दैट इज द वैल्यू चेन, राइट। चलो अब यहां आता है कि कैसे अचीव किया जाए, हाउ टू अचीव, हाउ टू अचीव, सर इसको अचीव कैसे करें, हाउ टू अचीव, ठीक है ना, हाउ टू अचीव लोअर कॉस्ट, लो कॉस्ट, मतलब इस कॉस्ट को जो हम प्लान कर रहे हैं ना कि कॉस्ट कम हो, कैसे अचीव किया जाए। हाउ टू अचीव, पहला, क्विक डिमांड फोरकास्ट,
क्विक डिमांड फोरकास्ट। आप क्या करो, आपकी डिमांड का फोरकास्ट अच्छा होना चाहिए फॉर प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है। और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। अटेनिंग इकोनॉमी, अचीव इकोनॉमी स्केल, मैं बताता हूं इसे अभी। अचीविंग इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, मतलब जो तुम्हारा प्रोडक्शन है ना, हाईएस्ट प्रोडक्शन को अचीव करने की कोशिश करो, क्योंकि हाईएस्ट प्रोडक्शन, यहां ब्रैकेट में लिख दो हाईएस्ट प्रोडक्शन, क्योंकि जब तुम हाईएस्ट प्रोडक्शन अचीव करने लग जाओगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारी कॉस्ट में रिडक्शन आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इन्वेस्ट इन न्यू टेक्नोलॉजी, इन्वेस्ट इन अपडेटेड टेक्नोलॉजी या हाई एंड टेक्नोलॉजी, वहां पर इन्वेस्टमेंट करो। ऑटोमेटिक ऑटोमाइजेशन होगा तो कॉस्ट रिड्यूस होगी तुम्हारी, बस ठीक है। हाईएस्ट मैंने एक में ही लिख दिया तो 4 पॉइंट में आपका काम हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलो ये आपका तुम्हारा ये पूरा खत्म हो गया है। अब इसके प्रॉस एंड कॉन्स बता देता हूं मैं तुम्हें। प्रो एंड कॉन्स, प्रॉस एंड कॉन्स, ठीक है। पहला, लो कॉस्ट इनेबल लो प्राइस। फायदा क्या है कि अगर आपकी लो कॉस्ट होगी तो उससे होगा क्या, इनेबल्स लो सेल्स प्राइस, तो आपकी जो सेल्स प्राइस है वो भी कम होगी। जब सेल्स प्राइस कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिक आपके कस्टमर आएंगे तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, वॉल्यूम ज्यादा जाएगा, ठीक है। दूसरा, ये दीज आर द फायदे, दीज आर द नुकसान, प्रॉस एंड कॉन्स। और कॉस्ट लीडर, कैन फेस प्राइस वॉर। जब कट थ्रोट कंपटीशन चलता है ना, प्राइस वॉर चलती है ना, तो भैया गेम किस पे होता है, जो कॉस्ट को कम कर पा रहा है वो गेम कर पाता है, हर कोई गेम नहीं कर पाता है, तो तुम उस गेम में खड़े रहोगे। और इंक्रीज मार्केट शेयर, तो ले लो, ये तुम्हारा एक टॉपिक यहां पे खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इंक्रीज मार्केट शेयर बेसिक चीज है, इसलिए यहाँ पे मैं ज्यादा कुछ भी नहीं लिखा रहा हूँ, बहुत बेसिक है, क्योंकि अपन ऑलरेडी इसको तो बहुत अच्छे से डिस्कस किया था वहां पे भी, तो कोई खास बात है नहीं। बट ये एक पार्ट जो 5वें का है वो आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो अपना 5वें का आधा पार्ट आज खत्म हो गया, ये समझ लो। थोड़ा बहुत पार्ट है वो रहेगा, वो मैं कल करा दूंगा, ठीक है। अब आ जाओ कॉन्स, फायदे पढ़ लिए, अब नुकसान पढ़ लेते हैं। रिस्की अप्रोच है ये भैया, रिस्की अप्रोच है ये। रिस्की अप्रोच क्यों है बताता हूं। रिस्की अप्रोच, रिस्की अप्रोच पता है क्यों? अगर आज तो तुमने कॉस्ट कम कर ली, बट क्या इसे कंटिन्यू मेंटेन कर पाओगे? राइट, नहीं मेंटेन कर पाए, क्या फायदा? डिफिकल्ट टू मेंटेन क्वालिटी, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज। तीसरा, क्वालिटी में चैलेंज आ जाएगा, तुम कॉस्ट रिडक्शन करने जाओगे, हो सकता है सस्ता माल खरीदोगे जो क्वालिटी डिलीवर कर रहे हो नहीं डिलीवर कर पाओगे, वहां कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। डिपेंड ऑन हाई वॉल्यूम, भैया तुम्हारे पास प्रॉफिटेबिलिटी तो है ही नहीं, बहुत बहुत नॉमिनल प्रॉफिट है। अगर वॉल्यूम में गेम नहीं हुआ तो लग गई तुम्हारी, भैया वॉल्यूम में गेम करना पड़ेगा, तो तुम डिपेंड हो गए। तुम्हारा बिजनेस में अगर तुम कितनी भी यूनिट बेच दो, लेकिन अगर जब तक ह्यूज क्वांटिटी में तुम बेचोगी नहीं भैया, मुझे मतलब क्या कहते हैं, नुकसान का सौदा हो जाएगा। और अगर आप फोकस करोगे कॉस्ट रिडक्शन पे, तो मार्केट में
जो मार्केट चेंजेस जो हो रहे हैं ना उसको ऑप्ट करना आपके लिए स्लो हो जाएगा, स्लो टू ऑप्ट मार्केट चेंज, क्योंकि आप मार्केट चेंज ऑप्ट कर नहीं पाओगे, क्योंकि मार्केट चेंज जब इमीडिएट ऑप्ट किया जाता है ना, कॉस्ट नहीं देखी जाती है वहां तो पैसा लगता है तो लगाओ, वो आप नहीं कर पाओगे, तो वहां आप धीमे पड़ जाओगे। तो आई होप ये लिख लिया हो, तो आगे चले। हाँ ये लो, पता ही नहीं पड़ा आज हमने कितना पढ़ लिया यार, आज तो बहुत ज्यादा पढ़ लिया अपन। इतना नहीं पढ़ते हैं अपन, इतने अच्छे बच्चे थोड़ी ना है अपन, है भाई। पोरोस का सेकंड पॉइंट क्या है? क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज या रिडक्शन इन क्वालिटी, ऐसा लिखो, रिडक्शन इन क्वालिटी, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज या रिडक्शन इन क्वालिटी, ऐसा लिखो। लिख लिया? चलो आगे चलो, लिख लिया क्या? कैन फेस प्राइस वार, हाँ कैन फेस प्राइस वार, सेकंड पॉइंट। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, प्रोस का पूछ रहे हो क्या? हाँ सॉरी भाई सॉरी। आराम से लिखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलो आगे आ जाओ। नाउ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यहां समझ लो आप प्रीमियम प्रोडक्ट पे काम करो। यहां प्रीमियम प्रोडक्ट, प्रोवाइड एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट which not served till now, which not served till now, ठीक है ना। ये बोलता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो मार्केट में कस्टमर की नीड को फुलफिल करता हो, जो आज तक मार्केट में अभी तक फुलफिल नहीं हो पाई है, मतलब कस्टमर की इच्छा है कि ऐसा प्रोडक्ट चाहिए लेकिन अभी मार्केट में है ही नहीं, वो प्रोडक्ट पे काम करो। डिफरेंशिएशन, कुछ नया प्रोडक्ट लेके आओ, ठीक है ना, जिसके लिए वो आपको प्रीमियम पैसा भी देने को तैयार होगा। इसके एग्जाम्पल आप लिखना चाहते हो तो मर्सिडीज, BMW, दे आर एप्पल, दे आर फोकसिंग ऑन दी, लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो एग्जाम्पल एप्पल, ठीक है ना, मर्सिडीज बेंज, BMW, ये क्या एक स्पेसिफिक सेगमेंट पे काम करते हैं, ठीक है ना, स्पेसिफिक सेगमेंट पे काम करते हैं ये, ठीक है ना। और यहां पर आपको कस्टमर 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 कैन पे, कस्टमर कैन पे प्रीमियम प्राइस, कस्टमर रेडी टू पे, कस्टमर रेडी टू पे, क्या है यार, रेडी टू पे प्रीमियम प्राइस, प्रीमियम प्राइस, रेडी टू पे प्रीमियम प्राइस, ठीक है। अब इसे अपन देखते हैं कि हाउ टू अचीव, हाउ टू अचीव, इसे कैसे अचीव किया जाए, ठीक है, देखते हैं। हाई क्वालिटी रिसर्च करो उसके लिए, हाई क्वालिटी R&D,
ठीक है। डिलीवर प्रीमियम प्रोडक्ट, डिलीवर प्रीमियम प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है। और तीसरा रिग्रियस ब्रांडिंग, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, एंड मार्केटिंग, मार्केटिंग अबाउट और योर डिफरेंशियल प्रोडक्ट, ठीक है ना। करो आप ज्वाइन करो सभी, है ना। मेरा ये कंटिन्यू बस थोड़ी देर में 5 या 10 मिनट में हो जाएगा। आप ईएसजी की क्लास कंटिन्यू करो, ठीक है। चलो बाय बाय। और बाद में क्या करना, ये थोड़ा सा सेशन बाद में देख लेना। मैं तो कंटिन्यू कर रहा हूं ताकि क्लोज करूं इसे, ठीक है ना। बाय बाय। मेरे को 5-10 मिनट लगेंगे, तो आराम से तुम उधर ज्वाइन करो, ठीक है। चलो बाय बाय। चलो आगे चलते हैं, इसके प्रोस एंड कॉन्स देखते हैं। लो प्राइस कंपटीशन, मतलब अब देखो यहां लो प्राइस, यहां तुम्हारा कोई कंपटीशन ही नहीं होगा। सर कंप्लीट हुआ कि सेंड कर दो पीडीएफ, यस मैं भेज दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। अब देखो मेरी बात सुन तुम चाहो मैं एक्सप्लेन करता हूं, देन डोंट वरी, ठीक है। हेलो। हाँ अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई देखो, एक मिनट। हाँ यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि देखो भाई लो प्राइस कंपटीशन, मैं जब प्रीमियम प्रोडक्ट दे रहा हूं, मार्केट में वो प्रोडक्ट ही नहीं है, तो भाई कंपटीशन किस चीज का, लो कंपटीशन, प्राइस का कोई कंपटीशन ही नहीं है, कहानी खत्म। दूसरा अनमैच्ड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, अनमैच्ड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तीसरा ग्रेटर प्रॉफिट मार्जिन, ग्रेटर प्रॉफिट मार्जिन। देखो अनमेज्ड, यहां पे ना अनमेज्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज है, क्योंकि भैया तुम्हारा प्रीमियम प्रोडक्ट है, तुम्हारा अलग प्रोडक्ट है, दुनिया में है ही नहीं वो, या डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट है जो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग बना रहे हो तुम, बाकी मार्केट है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली अनमेज्ड प्रोडक्ट हो गया, तो तुम्हारा मार्जिन भी अच्छा हो जाएगा। और चौथा ब्रांड लॉयल्टी। आज देखो एप्पल वाला ब्रांड लॉयल्टी के पैसे ले रहा है, ठीक है। अब ये बोलता है इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, ड्रॉबैक्स भी हैं सर, कॉस्ट ह्यूज कॉस्ट लगती है, अगर आप कोई हवा हवा में थोड़ी बनता है डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट, बहुत मेहनत करनी पड़ती है जब जाके बनता है। इनकंसिस्टेंसी, क्या आप वो कंसिस्टेंसी फॉलो कर पाओगे क्या, ठीक है। मतलब अगर आपने एक बार बना लिया तो कंसिस्टेंटली आपको वो प्रोडक्ट डिलीवर करना पड़ेगा, वो सर्विसेज डिलीवर करनी पड़ेगी, क्या आप कर पाओगे क्या, वो एक बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे एप्पल एप्पल 4, 5, 6, 7 एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखता है, वो आपको मेंटेन करना होता है, लेकिन वो बड़ा मुश्किल है। अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि अब आपका प्रीमियम प्रोडक्ट है तो अफोर्डेबिलिटी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। और चौथा अब ये कैनिबलाइजेशन मतलब क्या होता है, देखो सुनना, ये वाली चीज क्या है कि आप रेगुलर फ्रिक्वेंट नए 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 वेरिएंट लेके आ रहे हो, भैया तुम इतने नए वेरिएंट लेके आ रहे हो ना, जनता कंफ्यूज हो जाएगी तुम्हारा ये प्रोडक्ट लेना नहीं, दिस इज ऑल्सो ड्रॉबैक, ठीक है। चलो अब आ जाओ फोकस स्ट्रेटजीज। ये देखो ये आपके पेपर नंबर सी पे जा रहा है पूरा, एक पार्ट आ गया आपका ये भी,
ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। सो नाउ वी आर डन विद द 5th चैप्टर ऑल्सो। 5th चैप्टर का एक मेजर पार्ट अपन ने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब आ जाओ फोकस स्ट्रेटजीज। फोकस स्ट्रेटजी मतलब क्या हो गया, नीश प्रोडक्ट। फोकस स्ट्रेटजी मतलब क्या हो गया, नीश प्रोडक्ट। नीश प्रोडक्ट, नीश प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया कि आप एक पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट पे फोकस कर रहे हो। ठीक है, पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट पे आप फोकस कर रहे हो। ठीक है, नीश स्ट्रेटजी मतलब ये लास्ट है, दिस इज द लास्ट पॉइंट, बस खत्म। उसके बाद 5 मिनट में खत्म हो जाएगा ये। तो नीश प्रोडक्ट है मतलब आप क्या कर रहे हो, आप पर्टिकुलर मार्केट पे फोकस कर रहे हो। नीश प्रोडक्ट विथ कॉम्बो ऑफ, इसका एग्जांपल लिखता हूं जैसे आपके लिए, तो एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस व्हीकल, ठीक है ना। और कोक, डाइट कोक, कोक में डाइट, और जीरो कोक, जीरो 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 भी आती है, जीरो करके भी आती है। ठीक है ना, तो ये क्या है, दीज आर द नीश प्रोडक्ट। आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हो, ठीक है ना। चलो, तो विथ 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 कॉस्ट। अब यहाँ पे रुको, यहाँ पे अब ये जो होता है ना, विथ कॉम्बो ऑफ, विथ कॉम्बो ऑफ, विथ कॉम्बो ऑफ, विथ कॉम्बो ऑफ कॉस्ट लीडरशिप। एक मिनट रुकना, इसको थोड़ा सा मेरे को ढंग से लिख पाने दो वापस। 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। इसमें क्या होता है, हम्म इसके जो टाइप होते हैं ना, टाइप, इसमें 2 टाइप हो गए। एक तो फोकस लो कॉस्ट स्ट्रेटजी, LAW, लो कॉस्ट स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी। और एक हो गया आपका फोकस डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट स्ट्रेटजी। मतलब देखो, अभी अपन जो देख रहे हैं ना, पहला कॉस्ट और दूसरा प्रोडक्ट, तो 2 प्रकार की फोकस स्ट्रेटजी हो सकती है। आप नीश मार्केट पे काम कर रहे हो सकता है नीश मार्केट पे आप कॉस्ट पे फोकस करते हुए काम कर रहे हो, या डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट पे फोकस करते हुए काम कर रहे हो। सो देयर आर 2 टाइप्स, कोई खास बात है नहीं इसमें, बस ये पता होना चाहिए हमें, ठीक है ना। अब ये कहता है प्रॉस एंड कॉन्स, देख लेते हैं बस इसके डायरेक्ट। हाउ टू अचीव, रुको, इसे इसे ऐसा करो, हाउ टू अचीव में डालो, ताकि अपने लिए एक सीक्वेंस बराबर रहेगा। हाउ टू अचीव, हाउ टू अचीव विथ, विथ, ठीक है ना। बस हाउ टू अचीव, अपना एक पूरा पैटर्न सेट हो गया ना। हर जगह मैंने हाउ टू अचीव लिया है, इसलिए यहाँ पे भी इसको हाउ टू अचीव दे दिया मैंने। अब इसके अपन प्रॉस एंड कॉन्स पे आ जाते हैं। बस दिस इज द लास्ट, फिर अपन क्लोज करते हैं। प्रोस एंड कॉन्स। चलो जी, प्रॉस क्या है इसके, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। देखो, अब आप एक ही चीज बना रहे हो तो उससे रिलेटेड रिसोर्सेज आपको खटाखट मिल जाते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। फिर आता है कंपिटिटिव एज। देखो, कंपिटिटिव एज मतलब क्या हो गया, आप एक ही चीज पे फोकस हो, एक ही चीज पे फोकस हो, तो अपना 100% एक ही चीज पे दे रहे हो, तो ऑटोमेटिकली उस चीज में निखार आता है, तो आप कंपिटिटिव एज कर लेते हो। आपका ऑटोमेटिकली एक लेवल अप चल रहे हो दूसरे कंपिटिटर के कंपेयर में, ठीक है। तीसरा, हाई ग्रोथ, आपको ग्रोथ मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि आप फोकस्ड होकर काम कर रहे हो। और चौथा, इंक्रीज्ड प्रॉफिटेबिलिटी, इंक्रीज्ड प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। चलो,
अब इसके कॉन्स क्या क्या हैं भाई? देखो, आप एक ही प्रोडक्ट बनाओगे, कस्टमर की प्रेफरेंस चेंज हो गई तो फिर मजे करो, ठीक है ना? कस्टमर की प्रेफरेंस चेंज होती रहती है। और आप एक ही प्रोडक्ट बना रहे हो, ओ ले, अब कस्टमर को पसंद ही नहीं आया, अब वो तो कस्टमर की प्रेफरेंस ही चेंज हो गई, ले आपके पास तो दूसरा सब्सटीट्यूट ही नहीं, लग गई अपनी तो चेंजिंग प्रेफरेंस। और दूसरा हाई कंपटीशन। हाई कंपटीशन तो सब जगह ही है। चलो, तो नाउ वी आर डन विथ होल पार्ट। यस, नो इशू, नो इशू। ठीक है, आप सभी हो या चले गए? आप हो या चले गए? चलो, कल जब ये चैप्टर शुरू कराऊंगा, दिस इज द 5th चैप्टर का पार्ट जो मैंने आपको 4th में करा दिया है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर जो अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज है उसमें ये पॉइंट्स दिए हुए थे, कॉस्ट, डिफरेंशिएशन और फोकस, राइट? ये दिए हुए थे, बट उनको डिटेल में नहीं बताया था, और डिटेल में आगे के चैप्टर में बताया, विच इज नॉट रिलीवेंट। तो मैंने उसे यहां से आगे से उठा के यहां डाल दिया। जो चीज मुद्दे की है वो मुद्दे के साथ में ही पढ़नी चाहिए। अब नाउ हमें देखो, अभी सब कुछ समझ में आ गया है। हमें स्ट्रेटेजिकल एनालिसिस, हमारा सिचुएशन एनालिसिस समझ में आ गया, उसके टूल समझ में आ गए हैं, उसके बेसिस पे फॉर्मुलेशन कैसे होता है वो समझ में आ गया। अब फॉर्मुलेशन करने के बाद इंप्लीमेंट कर दो, सब कुछ हो गया, काम पे धंधे पे लग जाओ। चलो, कल पढ़ेंगे स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन चैप्टर नंबर 5। आई होप टेस्ट पेपर कब चेक कर रहोगे? यार, रात को आते आते मैं लेट हो जाता हूं, कोशिश करता हूं आज का प्लान अपडेट करता हूं आप सभी को, ठीक है ना? बाय बाय, बाय बाय। टुमारो विल डिस्कस दिस पार्ट अगेन, ठीक है? बट यस, नाउ वी आर डन। बहुत ही बढ़िया, ये आपका सबसे हैवी चैप्टर था जो अपन ने बहुत आसान कर दिया है। चलो बाय, मिलते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है? चलो जी।